हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक समरूप चकती के लंबवत एक रेखा के प्रति परिभ्रमण त्रिज्या का मान चकती की त्रिज्या के बराबर है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए तो देखिए बच्चों, जो प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक असममित आकृति की कोई वस्तु है। इस अक्ष के प्रति कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, इसका द्रव्यमान m है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर इस अक्ष के प्रति यहाँ पर अगर इसका जड़त्व आघूर्ण देखा जाए तो वो होगा m r का वर्ग। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर ये दूरी इसकी r है तो इसका जड़त्व आघूर्ण होगा m r का वर्ग। और बच्चों, अगर परिभ्रमण त्रिज्या के रूप में देखा जाए तो ये m k का वर्ग होता है। बच्चों k क्या होता है यहाँ पर? परिभ्रमण त्रिज्या। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में ये बोला गया है कि एक समरूप चकती है। ठीक है। तो एक चकती का निर्माण करते हैं बच्चों। ये कैसी है? समरूप चकती है और एक रेखा के प्रति परिभ्रमण त्रिज्या का मान। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके केंद्र से गुजरने वाली एक लंबवत अक्ष, इसको बच्चों नाम देंगे आई बराबर, इसके प्रति इसका जड़त्व आघूर्ण एम आर वर्ग बटे 2 होगा। ये आई नोट है बच्चों। इसकी त्रिज्या बताई गई है बच्चों, इसकी त्रिज्या आर है। अब बच्चों, इसके समानांतर एक अक्ष है जो कि बच्चों इससे आर डैश दूरी पर है। ठीक है। इसके प्रति बताया गया है कि जो त्रिज्या का मान है वो परिभ्रमण त्रिज्या के बराबर है। ठीक है। तो इसके प्रति जो जड़त्व आघूर्ण आई होगा वो क्या किसके बराबर होगा? देखिए यहाँ पर होता है एम के वर्ग के बराबर होता है। तो इस अक्ष के प्रति ये दूरी निकालनी है जिसका जड़त्व आघूर्ण आई है। तो आर डैश का मान निकालना है, इसको आर डैश लेते हैं, इसका मान निकालना है कि कितना होगा। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर परिभ्रमण के रूप में अगर यहाँ पर देखा जाए कि जड़त्व आघूर्ण वो होगा, वो कितना होगा? एम के का वर्ग। तो देखिए बच्चों, समांतर अक्ष प्रमेय से अगर देखा जाए, समांतर अक्ष प्रमेय से तो ये होगा बच्चों आई बराबर आई नोट धन एम आर का वर्ग। तो इसको आर डैश लेंगे बच्चों, इस आर डैश का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, आई की जगह यहाँ पर रखा जाएगा तो ये रखा जाएगा एम के का वर्ग बराबर आई नोट धन एम आर डैश का वर्ग। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो आई है बच्चों, इसकी जगह परिभ्रमण त्रिज्या, तो यहाँ पर होगा एम आर का वर्ग। के का मान किसके बराबर दिए गए? आर के बराबर। और आई नोट का मान होगा एम आर का वर्ग बटे 2 धन एम आर डैश का वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ये मिलेगा एम आर का वर्ग बटे 2 बराबर एम आर डैश का वर्ग। इससे ये कट गया तो आर डैश का मान आया बच्चों आर बटे वर्गमूल 2 के। ठीक है। तो आर डैश का मान आया आर वर्गमूल 2 के। तो यही प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।